अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम। आज का हमारा उन्वान है दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त नवीसी में सबसे पहले आपको दरख्वास्त और हुक्म में फ़र्क मालूम होना चाहिए। दरख्वास्त जो होती है वो किसी अफसर या हेड मास्टर से छुट्टी लेने या किसी अफसर के गोश गुजार करने के लिए जो कुछ लिखा जाता है उसे अर्ज़ी या दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त में जो कुछ लिखा जाए वो खुशखत, साफ़ और सादा होना चाहिए, और जो हुक्म है वो अपने मातहत को दिया जाता है, जो आपसे नीचे काम करते हैं उनको दिया जाता है। दरख्वास्त लिखते वक्त ओहदादार को मुकम्मल अलकाब और अदाब से मुखातिब करना चाहिए, यानी कि जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं उसको मुकम्मल अलकाब और अदब से यानी कि मुखातिब करना चाहिए, और ओहदादार का मुकम्मल पता ज़रूर लिखा जाता है जी। उसके बाद है हमारा दरख्वास्त के हिस्से। दरख्वास्त के हिस्से या अज्जा 3 हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो इब्तदाई हिस्सा होता है। इब्तदाई हिस्सा जिसमें मुखातिब अलैह का ज़िक्र होता है। इब्तदाई हिस्से में मुखातिब अलैह का ज़िक्र होता है। उसके बाद ये इब्तदाई हिस्सा दरख्वास्त का पहला हिस्सा कहलाता है। इसका दूसरा हिस्सा दरमियानी हिस्सा कहलाता है। दरमियानी हिस्से में असल मकसद बयान किया जाता है। दरमियानी हिस्से में असल मकसद बयान किया जाता है। और दरख्वास्त का आखिरी हिस्सा जो या आखिरी जुज़ जो है वो इख्तितामी हिस्सा कहलाता है, जहाँ पर मुद्दा अलैह अपने मुतालिक मालूमात फराहम करता है। ये तो दरख्वास्त के हिस्से हो गए। अब हम दरख्वास्त लिखने के असूल क्या हैं, कि जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो कौन से असूल हैं जिनको हम अपने जहन में रखते हैं और तब हम दरख्वास्त लिखते हैं। दरख्वास्त लिखने के लिए सबसे पहले अफसर का ओहदा लिखा जाता है, यानी कि जिसको भी आप दरख्वास्त तहरीर कर रहे हैं आप सबसे पहले उसका ओहदा लिखें। यानी कि अगर आप अपने स्कूल की प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो आप प्रिंसिपल साहिबा कहेंगे, ठीक है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, इस तरह आप दरख्वास्त का आगाज़ करेंगे। दूसरा जो आपका असूल है वो है नफ्स मज़मून का जो आगाज़ है वो आप गुजारिश है लिखकर अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अफसर का ओहदा लिखते हैं, उसके बाद नफ्स मज़मून में आप जो आगाज़ है यानी कि जिसको आप लिख रहे हैं तो इसका दरख्वास्त का आगाज़ गुजारिश है से लिखकर अपनी बात आप शुरू करते हैं। दरख्वास्त के ख़ात्मे पर ऐन नवाजिश होगी, आदाब अर्ज़ और फ़कत ज़्यादा आदाब वगैरह लेकर दरख्वास्त ख़त्म की जाती है। ख़ात्मे पर बाएं जानिब दरख्वास्त गुजार का नाम लिखा जाता है, यानी कि अगर आप किसी को दरख्वास्त लिख रहे हो तो आप ख़त्म करते हो तो बाएं जानिब आपने अपना नाम लिखना है, यानी कि आप दरख्वास्त गुजार हो ना, दरख्वास्त लिख रहे हैं तो आपने अपना नाम लिखना है। और आखिर में जो है वो आपने दाएं तरफ तारीख़ लिखी जाती है। दरख्वास्त के नीचे अल आरिज़ या अर्ज़ी लिखकर नीचे दरख्वास्त गुजार का नाम लिखा और पता लिखा जाता है, और सबसे आखिर में तारीख़ लिखी जाती है। ये कुछ दरख्वास्त लिखने के असूल हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं। अब आपका सफ़ा नंबर जो है 12, इस पर आपको दरख्वास्त दी गई है कि आप अपने वालिदैन के साथ 2 दिन के लिए किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो आपने अपने प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की दरख्वास्त तहरीर करनी है। तो आपने बेटा सबसे पहले ये वाले जो असूल हैं इनको अपने जहन में रखेंगे तो तब आप दरख्वास्त तहरीर कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका होमवर्क है वो है सफ़ा नंबर 13, वो आपने मुकम्मल करना है।